في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत तौहा आयत नंबर 61 से आज के लेसन का हम आगाज़ करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान मुकालमा इससे कबल आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने नकल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के तमाम सवालात के जवाब दिए और फ़िरौन जब उसे कोई जवाब बन ना पड़ा तो बजाय इसके कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ठानी और एक चैलेंज किया। वो मोजज़ा जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था कि उनका असा एक अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर लेता था और यद बैज़ा का मोजज़ा अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था। तो इन मोजज़ात की वजह से उसे ख़तरा था कि उसके लोग जो हैं मूसा अलैहिस्सलाम को जो है उनकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे और हकीकत को पहचान लेंगे। तो उसे जब अपनी क़यादत और सयादत का ख़तरा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम को इसी हवाले से उसने चैलेंज किया और उसने कहा कि तुम आ जाओ और हम फिर मुकाबला करेंगे। और फिर दिन का तयन जो है ये किया गया कि यौमुज़्ज़ीना यानी जो उनका ईद का दिन है उस दिन जो है ये मुकाबला होगा। चुनाचा जो है वो दिन मुतय्यन कर लिया गया और फ़िरौन ने अपने दरबारियों को और उस तमाम लोगों को तैयार किया। पूरे मुल्क में जो है वो माहिर जादूगर जमा कर लिए गए और इन्हें इनाम व इकराम का लालच दिया गया। और उसके बाद जो है उस दिन सब लोग इकट्ठे हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी उन्हें नसीहत की कि अभी भी बाज आ जाएं कि जादू का मुकाबला मोजे से कहाँ हो सकता है और ये ना हो कि इन पर कोई अल्लाह का अज़ाब आ जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की उस गुफ्तगू को नकल फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला कहा लहुम उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने वैलकुम हलाकत हो तुम्हारी, ला तफ्तरू मत तुम सब बांधो अलल्लाहि अल्लाह पर कदिबन झूठ, फ़युस्हितकुम फिर वो तुम्हें हलाक कर देगा बिअज़ाबिन अज़ाब से, वक़द और अलबत्ता यकीनन तहकीक ख़ाबा नाकाम हुआ मन इफ्तरा जिसने झूठ बांधा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तंबीह की अपनी कौम को कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी का काम करने जा रहे हो कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे मोजज़ात अता किए और तुम उसका मुकाबला अपने जादू से कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए हलाकत हो। वैल जो है जहन्नुम के गहरे गड्ढे को भी कहते हैं, तबाही और बर्बादी के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत कर रहे हैं और नसीहत में उनका अंदाज़ ज़रा सख्ती का है और नसीहत में इससे ये पता चलता है कि नसीहत करते हुए सख्ती के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी उसमें मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी भी है और साथ साथ सख्ती भी है। उन्हें डराया भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस तरह मुकाबला करने में तुम्हारा अपना ही नुकसान हो जाए, कि हलाकत हो तुम्हारी, बर्बादी हो कि तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो कि कहाँ अल्लाह ने ये मोजज़ात अता किए तो उन मोजज़ात को तुम जादू कहकर ही अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो। युस्हितकुम जो है असहता युस्हितु से है, यानी किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना या किसी चीज़ का छिलका उतारना या खाल उतारना या अज़ाब के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम झूठ बांधोगे तो युस्हितकुम तो वो तुम्हें हलाक कर देगा या तुम पर अज़ाब ले आएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा बिअज़ाबिन अपने अज़ाब से। वक़द ख़ाबा यानी नाकाम हुआ है मन इफ्तरा जिसने भी झूठ बांधा। तो यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबले से पहले फ़िरौन को, उसके उमरा को, जादूगरों को ये नसीहत करना ज़रूरी समझा और फिर साथ उन्हें अज़ाब से डराया भी। फ़तनाज़ाउ अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत सुन के फ़तनाज़ाउ तो आपस में वो झगड़ पड़े, अमरहुम अपने मामले में, उनके मामले में, बैनहुम आपस के, व असर्रू उन्होंने पोशीदा की अन्नजवा सरगोशी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह उन्हें डराया तो ज़ाहिर है नबी की बात में असर तो होता है
और जिस अंदाज से वो कॉन्फिडेंस से वो उन्हें बात कह रहे थे, तो एक दफ़ा तो वो अंदर से हिल गए और बात बड़ी मौसर थी। चुनाचा यानी वो ज़ाहिरन तो ज़ाहिर है किसी के मजाल नहीं, फ़िरौन क्योंकि बहुत सख्त और जाबिर बादशाह था, तो उसके जो उमरा थे और जो उसके साथी लोग थे जो उस दिन मैदान में इकट्ठे हो गए थे और हर तरफ से पूरी मुमलिकत से लोग उस मैदान में जमा थे, तो वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि ये झूठे का चेहरा नहीं है, ज़ाहिर नबी थे और बात उनकी उन्हें सच्ची लगी। तो बहुत से लोगों ने जो है इस बात को पहचान लिया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो लेकिन ये बात ऊंचा कहने की उनके अंदर जुर्रत नहीं थी, आपस में सरगोशी कर रहे थे। नजवा कहते हैं यानी सरगोशी करना, कोई बात जो पोशीदा हो। तो सरगोशी तो वैसे ही पोशीदा होती है, लेकिन उसको उस सरगोशी को भी बहुत ही आहिस्ता से कर रहे थे, यानी सरगोशी दर सरगोशी यानी इंतहाई राजदारी से आपस में, जिसे कानाफूसी कहते हैं, या फिर जो आपस में खुफिया बात थी वो कर रहे थे कि फ़िरौन तक इसकी ख़बर ना हो या मूसा को इस बात का पता ना चले कि हमारे दरमियान इख्तलाफ हो गया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर यानी कौम में इख्तलाफ हो भी जाए तो जिस तरह फ़िरौन जो है वो या उसके लोग उसको जो है मूसा अलैहिस्सलाम से चूँकि मुकाबले के लिए आए थे, तो उन तक वो नहीं चाहते थे कि पता चले कि हमारे दरमियान फूट पड़ गई है, इख्तलाफ है, तो वो उसको छुपा रहे थे। तो ये एक तरीक़ाकार होता है मुखालिफ को ज़ेर असर रखने के लिए। क़ालू उन्होंने कहा, इन हादानी बेशक ये दोनों, लसाहिरानी दोनों जादूगर हैं, युरीदानी ये दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम कि वो तुम्हें निकाल दें, मिन अर्ज़िकुम तुम्हारी ज़मीन से, बिसिहरिहिमा अपने जादू के ज़रिए, व यज़हबा और वो दोनों ले जाएँ, बितरीक़तिकुम उम्दा तरीक़े से, मुस्ला उम्दा यानी तुम्हारे उम्दा तरीक़े ज़िंदगी को वो चाहते हैं। मुस्ला जो है मिसाली से है, यानी उम्दा तरीक़े ज़िंदगी से को जो है वो चाहते हैं कि वो ख़त्म कर दें और तुम्हें जो है यानी तुम, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड समझते थे, तरक्की याफ्ता थे, बड़े मुनज़्ज़म थे, फ़िरौन के बड़े बड़े जो हैं यानी लाओ लश्कर थे और बहुत ही मालो दौलत की कसरत और फरावानी और मुनज़्ज़म उसके लश्कर। तो अभी भी यानी देखें मिस्र के अजायब घर में जाके और उसके जो बाक़ियात हैं, अहराम मिस्र हैं, तो वहाँ उनकी ताबनाक माजी नज़र आता है कि बहुत ही वो तरक्की याफ्ता लोग थे कि आज के लोग भी दंग रहते हैं कि वो उनके पास क्या क्या ऐसी साइंस थी कि उन्होंने इतनी अजीम जो है वो इमारतें तामीर की और बड़ा ही मुनज़्ज़म उनका निज़ाम था। तो वो ज़ाहिर है उस पर उनको फ़ख्र भी था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की और उस पर वो एकदम से लगा कि लश्कर में फूट पड़ने लगी है, लोगों के आपस में इख्तलाफात उठने लगे हैं और सरगोशियाँ भी जारी ही थीं, तो फ़ौरन से उस सिचुएशन को उसने संभाला। उसने इल्ज़ाम लगा दिया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम पर। तो यहाँ तमाम जो हैं यानी तस्निया के सीगे आ रहे हैं, हादानी ये इसमें इशारा है और मुन्नस वो तस्निया के लिए है। इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम हैं कि ये दोनों जो हैं लसाहिरान दोनों ही जादूगर हैं, ये भी तस्निया का सीगा है। युरीदान वो दोनों चाहते हैं युखरिजाकुम के तुम्हें निकाल दें, यानी इल्ज़ाम क्या लगाया, बात नहीं बनी, कोई उसके पास कोई लॉजिक और दलील नहीं थी, तो उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मूसा और हारून जो हैं ये यही चाहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन से निकाल दें। और इससे जो है ज़ाहिर है लोगों के जज्बात जो हैं वो उभरेंगे और वो गुस्सा करेंगे कि हमारी ज़मीन से कौन होता है हमें निकाले। तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और नफ़रत जो है ये भरना चाहता था। तो उसने कहा कि वो ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दें अपने जादू के ज़रिए। तो यहाँ पे उसकी अकल का अंदाज़ा करें कि आज तक कभी किसी ने कोई जादू के ज़रिए किसी पर कब्ज़ा किया हो या किसी के दीन और मज़हब या उसकी ऐशो इश्शत की ज़िंदगी को ख़त्म करके उस पर कब्ज़ा किया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये फ़िरौन जो है यानी अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहा था, दर हकीकत ख़ुद बेवकूफ़ था। तो इल्ज़ाम लगाया कि ये मूसा और हारून जो हैं ये अपने जादू के ज़रिए तुम्हें यहाँ से बेदखल कर देंगे और वो ये चाहते हैं कि जो तुम बड़े ही जो है एक उम्दा ज़िंदगी गुजार रहे हो, तरीक़ जो है रास्ते को भी कहते हैं और तरीक़े ज़िंदगी को भी कहते हैं। तो तरीक़े ज़िंदगी जो है तुम्हारा जो लाइफ़स्टाइल है उसको ये ख़त्म करके एक उजड़ किस्म का तुम्हें जो है एक कौम में तब्दील कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और ये उसका हरबा था जो उसने इख्तियार किया फ़िरौन ने अपनी कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। फ़अज्मिऊ बस तुम सब इकट्ठा करो कैदकुम अपनी तदबीर को,
फिर तुम सब ले आओ सफ़ा सफ़ बांध कर, या सब आ जाओ सफ़ बांध कर। वक़द और अलबत्ता तहकीक अफ़लह वो कामयाब होगा यौम आज मन इस्ताला जिसने गलबा हासिल किया। ज़ाहिर मुकाबला बहुत सख्त था, पूरी मुमलिकत से लोग इकट्ठे थे और था भी वो त्यौहार का दिन, और लोग बड़े ही पुरजोश होकर आए थे कि एक मुकाबला हो रहा है बादशाह का मूसा और हारून के साथ। तो दूर दूर से लोग इकट्ठे थे। तो इस पर फ़िरौन ने जो है वो सिचुएशन को संभाला। मूसा अलैहिस्सलाम की एक ही जो गुफ्तगू थी वो उसकी सफ़ों में उसने जो है वो दरारें डाल दी, और वो जो है यानी इख्तलाफ था कि वो पुरअसर हो जाता। उसने फ़ौरन से उस सिचुएशन को संभाला और लोगों को मुज्तमे किया, और उसके बाद उन्हें नसीहत की कि ये तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम्हें बेदखल करना चाहते हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल के रख देंगे। तुम क्या करो कि तुम सब के सब इकट्ठे हो और अपनी जितनी कोई तदबीर कर सकते हो सब के सब, यानी कई मकर को भी कहते हैं, खुफिया तदबीर को कहते हैं, कि अपने जितने भी इरादे हैं, खुफिया तदबीरें हैं, उन सब को मुस्तहकम कर लो। और फिर जो है एक और बात बड़ी अहम उसने फ़िरौन ने कहा कि सफ़ बंद कर आना, यानी बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से आना, कि मैदान में इस अंदाज़ से तुम दाखिल हो कि तुम्हारा बड़ा रोब पड़े। तो ये देखा गया है कि जब हरीफ पे कोई रोब अपना डालना हो तो मुनज़्ज़म अंदाज से अगर दाखिल हुआ जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। जिस तरह यानी आर्मी की परेड होती है तो वो बड़ा ही खूबसूरत एक मंज़र और बड़ा रोब डालती है वो चीज़। और इसी तरह जो है यानी बाकायदा फ़ौजी मशक़ें जो करवाई जाती हैं सफ़े बांध कर, तो वो अपनी हैबत और शान और शौकत के इज़हार के लिए होती हैं। तो मुनज़्ज़म कौमें जो हैं हमेशा उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने मुखालफिन पर असर होता है और रोब होता है, और जो हजूम होता है वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो फ़िरौन ने अपनी कौम को यही सबक दिया कि तुमने सफ़ बांध कर आना है, और उसके लिए बाकायदा लश्कर बना के और हजूम की शक्ल में नहीं आना, बाकायदा फ़ौजी तरतीब के साथ आगे पीछे सफ़े बांध कर अपनी हैबत और शान शौकत का इजहार करते हुए दाखिल होना है। और आज का दिन जो है ये बहुत अहम दिन है। ये ज़ाहिर है उसके लिए बड़ा अहमियत का दिन था कि आज जो वाज़ेह और नुमायाँ गलबा हासिल कर लिया तो उसका रोब हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और जो नाकाम हुआ तो वो कभी भी सर नहीं उठा सकेगा। तो फ़िरौन के लिए बड़ा ही जो है अहम ये मुकाबला था, और उसके लिए वो अपनी कौम को तैयार कर रहा था। अब जो है लश्कर दोनों आमने सामने हो गए। एक तरफ फ़िरौन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ और पूरी कौम जो है उसके साथ है, और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और चंद उनके लोग जो हैं उनके साथ थे। क़ालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा इम्मा अन तुल्क़िया के ये कि तू डालेगा, व इम्मा या अन नकूना के हम हों अव्वला पहले मन अलक़ा जो डाले। अब जब कोई भी मैच होता है तो उसके लिए टॉस होता है, तो यहाँ पे भी अब ज़ाहिर मुकाबला होने लगा था। जादूगर मैदान में आ चुके हैं और जादूगरों को समझा दिया गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा है और इसका वो अज़दहा बना सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ा अता किया था, लेकिन फ़िरौन उसको जादू कह रहा था। तो उसी अंदाज़ से ही उसने उनको तैयार किया था और उसने उनको समझाया हुआ था। तो वो जब आए तो उन्होंने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप पहले जो है मुकाबला लेकर आएंगे अपना जो भी उन्हें असा अता किया है, या हम पहले जो है इसको डालें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला बल अलक़ू के तुम सब डालो। फ़इज़ा तो अचानक हिबालुहुम उनकी रस्सियाँ, व असियुहुम और उनकी लाठियाँ, युख़य्यलु ख़्याल में डाला जा रहा था, इलैहि उसकी तरफ, मिन सिहरिहिम उनके जादू की वजह से, अन्नहा के बेशक वो तसआ दौड़ रही हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने से जब उन्होंने पूछा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यही उन्हें कहा कि पहले तुम डालो। ज़ाहिर है कि वो जानते थे कि मुझे तो अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ा अता किया है, और वो उस पर बड़ा कॉन्फिडेंट थे। और वैसे भी अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगी हुई थी कि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, तो अल्लाह ताला की मदद का उन्हें पूरा यकीन था। चुनांचा उन्हें पहले मौका दिया कि वो अपना जितना जादू और ज़ोर आज़मा सकते हैं वो कर लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम पहले डालो। तो जो वो रस्सियाँ और लाठियाँ अपनी लाए थे जिस तरह के उन्हें पहले तैयार किया हुआ था, तो उन्होंने वो जैसे ही डाली तो युख़य्यलु, तो जो ख्याल किया जाता था, यहाँ पर ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जादूगर असल में वो कोई चीज़ की हैयत नहीं बदलता, बल्कि वो लोगों की अक्लों पर कोई इस तरह का पर्दा डाल देता है कि वो चीज़ जो है वो जिस तरह की दिखाना चाहता है वो वैसी दिखने लगती है।
सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने बाकायदा ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने लोगों की आँखों पर इस तरह का सहर किया कि उनको वो लाठियाँ और रस्सियाँ जो हैं सांप की शक्ल में दिखाई देने लगीं। तो जब उन्होंने वो लाठियाँ और रस्सियाँ अपनी फेंकी तो वो उनके जादू की वजह से वो तेज़ दौड़ रही थीं और वो सांप जो है छोटे छोटे रेंगने लगे। और फ़ाऊ जैसा तो महसूस किया फ़ी नफ्सी ही, अपने दिल में, खीफ़तन खौफ मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो अब जब वो फेंका तो ये एक फ़ितरी चीज़ है कि सांप को देखकर वैसे इंसान डर जाता है। तो जब इतने ज़्यादा अचानक से उन्होंने फेंके तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है इंसान हैं, तो नबी तो थे अल्लाह के, लेकिन साथ इंसान भी है। इंसान की फ़ितरत है कि वो डर जाता है इस तरह की जो कोई भी गैर मामूली वाक़या पेश आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा के तो उन्होंने अपने दिल में ख़ौफ को महसूस किया, लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया। खीफ़तन खौफ था, और जैसा महसूस किया फ़ी नफ्सी, अपने दिल में, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने दिल में ख़ौफ को महसूस किया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मुकाबला हो रहा हो अपने मुखालिफ से, तो अगर कोई दिल में डर भी हो तो उस डर का इजहार चेहरे से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको उस खौफ पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। असल गेम ही मुकाबले में खौफ पर कंट्रोल करने की होती है। तो जो डर जाता है वो नाकाम हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में जैसे ही महसूस किया तो अल्लाह की मदद तो उनके साथ थी। कुलना, तो हमने कहा, ला तखफ़, ना डर, यानी अल्लाह ताला ने फ़ौरन से अपने नबी को संभाला। इन्ना का, बेशक तू, अंतल आला, तू ही बुलंद रहेगा या तू ही गालिब होगा, यानी फ़तह तेरी ही होगी। तो अपने नबी को फ़ौरन से अल्लाह ताला ने उनके दिल को मज़बूत किया और उन्हें समझाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी नबी के साथ अल्लाह ताला वही भी करते हैं, दिल में ख़्याल भी डालते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने संभाला और उन्हें समझाया कि आपने डरना नहीं है, अब बेशक आपको ही अल्लाह ताला जो है वो बुलंदी अता करेंगे और आज आप ही कामयाब होंगे। और साथ ही हुक्म दिया, व अलक़ी, आप डाल दें, माफ़ी यमीनिक, जो तेरे दाहिने हाथ में है, तलक़फ़, वो निगल जाएगा, मा सनाऊ, जो इन्होंने बनाया है, इन्नमा, बेशक जो, सनाऊ, इन्होंने बनाया है, कैदु साहिर, ये तो जादू की एक चाल है, वला युफ्लिहु, और नहीं कामयाब होता, साहिर, जादूगर, हैथु अता, वो जहाँ से भी आ जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो देखा कि लाठियाँ और रस्सियाँ जो हैं वो सांप बन गई हैं, दिल में थोड़ा सा खौफ आया। तो साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें संभाला और हुक्म दे दिया कि ये जो तेरे हाथ में है, यमीन, एक यमीन कहते हैं दाहिने हाथ को। तो अगर इससे पहले आयत को हम देखें तो वहाँ पे भी जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा किया था, नबूवत अता की थी शुरू की आयत में, तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने यही पूछा था कि मातिल का भी यमीन के या मूसा, क्या मूसा तेरे ये दाहिने हाथ में क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि ये मेरा आसा है, इससे मैं बकरियों को के लिए पत्ते तोड़ता हूँ, और ये लाठी जो है मेरे और भी कई काम आती है। तो यहाँ पर वही जो है वो असा जो वहाँ पर अल्लाह ने उन्हें कहा था कि इसको फेंक दो, और वहाँ पर वो सांप बना था। तो ये दर हकीकत ट्रेनिंग थी आज के इस मौके के लिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी की प्रैक्टिस करवाई थी उस वक्त कि आज जिस तरह जादूगरों का जो है मुकाबला हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को तैयार किया था और कहा कि अब तू डाल दे जो तेरे दाने हाथ में, तलक़फ़, यानी ये निगल लेगा, मा सनाऊ, जो इन्होंने भी बनाया है। और ये जो इन्होंने बनाया है ये कैदु साहिर, ये जादू की चाल है। कैद यानी चाल को कहते हैं, और जादूगर तो कभी भी कामयाब नहीं होता, वो जैसे भी आ जाए। तो जादू के बारे में अमूमन जो है लोग बड़ा खौफ करते हैं कि जादूगर पता नहीं क्या कर देगा और क्या हो जाएगा, दिल में बड़े बड़े डर और वसवसे। तो हकीकत यह है कि इंसान का ईमान होना चाहिए कि अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई एक ज़र्रा बराबर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जादू बरहक है, हो जाता है, और जादू करने वाला काफिर है और करवाने वाला भी काफिर है, हदीस है। लेकिन जिस पर हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ, और आपको अल्लाह ताला ने इलाज बताया, और सूरह नास, सूरह फलक, फिर सूरह बकरा जो है ये भी उसके जादू के इलाज के लिए, और भी बहुत सी आयात हैं, कुरान पूरा ही शिफा है। तो ऐसी अगर कोई सूरत हाल हो जाए, जादू हो जाता है और करवाया भी जाता है, लेकिन ये समझना कि जादूगर के ज़रिए जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा और इंसान उस पर खौफज़दा हो जाए, तो ये खौफ का जो बुत है ये तोड़ना है, और उसके बाद अल्लाह पर ईमान हो, उसकी किताब के ज़रिए अपना इलाज करे, तो अल्लाह ताला तमाम इन मुसीबतों से और जादूगरों की चालों से निजात दे देते हैं। तो वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जहाँ से भी आए, यानी जिस तरह भी चाल चले, वो जिस तरह भी कोई हरबा इख्तियार करे, तो कभी वो कामयाब नहीं होता। अगर दुनिया में थोड़ा बहुत किसी को अपने जादू के ज़ोर पर जो है नुकसान पहुँचा भी दे, तो आखिरत में उसके लिए जो है कुछ भी नहीं है। किसी को अगर कोई तकलीफ़ आती है तो उसकी तकदीर की वजह से आती है। तो ये ईमान जो है हमारा होना चाहिए।
जादू का इलाज जो शरीयत में बताया गया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है सही हदीस में, उसके मुताबिक जो है इलाज करना चाहिए। तो ये ईमान लेकिन ये रखना चाहिए कि जादूगर के हाथ और इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो यही अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी समझाया कि ये जो जादू कर रहे हैं रस्सियाँ और लाठियाँ पहन के, लोगों की आंखों पर इन्होंने जो सहर किया हुआ है, जादू किया है और उन्हें वो सांप दिखाई दे रहे हैं और आप भी उससे जो खौफज़दा थोड़ा हुए, तो इस पर आपने डरना और घबराना नहीं है और आपने अपना आसा फेंकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका। अब बाकी जो फिर आगे वाक़या हुआ था वो उसकी तफसीलात जो हैं वो सूरह आराफ के आयत नंबर 115 से 126 में तफसील से इस वाक़े को बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो आसा फेंका तो वो एक बड़े अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली और उसने वो तमाम उनकी वो रस्सियाँ और लाठियाँ जो सांप की शक्ल में नज़र आ रही थी उनको उसने निगल लिया। और उसके बाद जो है वो जादूगरों को तो समझ आ गया कि ये जादू और मोज़े का फ़र्क वो जानते थे। तो फ़उल्क़िया, तो वो गिरा दिए गए, अस्सहरा, तो जादूगर, सुज्जदा, सजदे में, क़ालू, उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिरब्बी हारूना, हारून के रब पर, व मूसा, और मूसा के रब पर। तो अब जादूगर तो इस चीज़ को पहचान गए कि ये जादू नहीं है जो मूसा ने दिखाया है, ये दर हकीकत मौजज़ा ही है। तो वो सब के सब गिरा दिए गए, यानी वो सजदे में गिरे। गोया ये अल्लाह ताला ने उन्हें जो है यानी मजबूर कर दिया कि वो बेख्तियार सजदे में गिरे और उन्हें जो है बड़ा एतमाद जो था अपने जादू पर, बड़ा वो तैयारी के साथ आए थे। यकायक उनके तमाम वो इरादे, उनके तमाम वो काम जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए और अल्लाह ताला ने उनके वो जो है वो कमज़ोर जो इरादे थे और उनका जो गुरूर और तकब्बुर था वो सब का सब फ़िरौन का वो मिलियामेट हो गया और जादूगरों को समझ आ गया और सब के सब वो सजदे में गिरे। और बेख्तियार गिरते ही उन्होंने साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान भी कर दिया। अब फ़िरौन जो है बड़ा ग़ज़बनाक हुआ और उसके बाद उसने बहुत ही सख्त रिएक्शन दिया और वो रिएक्शन क्या था वो अगली आयत में इंशाअल्लाह कल के लेसन में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।